जी हाँ दोस्तों, आज हम आपके लिए सीरियल तुम से तुम तक का सबसे धमाकेदार अपडेट लेकर आए हैं। आने वाले एपिसोड में अनु और झेंडे आखिरकार आर्यवर्धन तक पहुंचने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं होगा। एक छोटी सी बच्ची अमाल उनकी मदद करेगी, लेकिन क्या ये मदद उन्हें सही दिशा में ले जाएगी या फिर किसी नए खतरे में फंसा देगी? इस वीडियो में हम आपको पूरी कहानी विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको हर अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की इस रोमांचक कहानी की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आर्यवर्धन को अगवा करके कश्मीर ले जाया गया है और अनु अपने गुरु को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। अनु और झेंडे ने मिलकर एक योजना बनाई थी और वो दोनों कश्मीर पहुंच चुके हैं। लेकिन दोस्तों, कश्मीर पहुंचने के बाद असली चुनौती शुरू होती है, क्योंकि इतनी बड़ी जगह में आर्यवर्धन को ढूंढना किसी सुई को भूसे के ढेर में ढूंढने जैसा है। अनु को पता है कि आर्यवर्धन के पास एक खास तरह की टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से वो उनसे संपर्क कर सकती है। अनु के हाथ में जो ब्रेसलेट है वो कोई साधारण ब्रेसलेट नहीं है दोस्तों, ये एक हाईटेक डिवाइस है जो आर्यवर्धन के घड़ी से कनेक्ट होता है। अनु ने सोचा था कि बस वो अपने ब्रेसलेट से सिग्नल भेजेगी और आर्यवर्धन की लोकेशन का पता चल जाएगा। लेकिन दोस्तों, जिंदगी हमेशा हमारी सोच के मुताबिक नहीं चलती ना। जब अनु और झेंडे कश्मीर में पहुंचते हैं तो अनु तुरंत अपने ब्रेसलेट को एक्टिवेट करती है। वो बार बार सिग्नल भेजने की कोशिश करती है, एक बार, दो बार, तीन बार, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। अनु की चिंता बढ़ती जाती है, उसके माथे पर पसीना आ जाता है और दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। झेंडे उसे हिम्मत देने की कोशिश करता है। अनु, घबराओ मत, हो सकता है यहाँ का सिग्नल कमजोर हो या फिर आर्य सर की घड़ी में कोई दिक्कत आ गई हो। लेकिन अनु को कुछ समझ नहीं आ रहा, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सोचती है कि अगर सिग्नल काम नहीं कर रहा तो वो आर्यवर्धन को कैसे ढूंढेगी। इतनी बड़ी जगह में बिना किसी सुराग के उन्हें ढूंढना तो नामुमकिन है। अनु की निराशा चरम पर पहुंच जाती है। वो बैठकर रोने लगती है और कहती है, झेंडे, मुझसे गलती हो गई। मुझे लगा था कि मैं आर्या सर को बचा लूंगी, लेकिन मैं तो उन्हें ढूंढ भी नहीं पा रही हूँ। पता नहीं उनके साथ क्या हो रहा होगा। झेंडे अनु का हाथ पकड़ता है और कहता है, अनु, हिम्मत हारना गलत बात है। हम यहाँ तक आए हैं तो जरूर कोई रास्ता निकलेगा। भगवान पर भरोसा रखो। अनु अपने आंसू पोंछती है और फिर से कोशिश करने का फैसला करती है। तभी दोस्तों, वो पल आता है जो पूरी कहानी को मोड़ देने वाला है। अनु की नज़र दूर खेल रही एक छोटी सी बच्ची पर पड़ती है। वो बच्ची अकेली है और किसी चीज से खेल रही है। पहली नज़र में तो अनु को कुछ खास नहीं दिखता, लेकिन जब वो ध्यान से देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उस बच्ची के हाथ में एक घड़ी है और वो कोई साधारण घड़ी नहीं है। अनु की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वो आर्यवर्धन की घड़ी है। अनु की सांसें रुक जाती हैं, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो तुरंत झेंडे की बाह पकड़ती है और उत्साह से कहती है, झेंडे, झेंडे, देखो, वो देखो, उस बच्ची के हाथ में वो घड़ी, वो आर्या सर की घड़ी है। मैं पक्के तौर पर जानती हूँ। झेंडे हैरान होकर देखता है और पूछता है, क्या? तुम्हें कैसे पता? अनु जवाब देती है, मैंने वो घड़ी हजारों बार देखी है झेंडे। आर्या सर हमेशा वही घड़ी पहनते हैं। उस पर एक खास निशान है जो मैं यहाँ से भी देख सकती हूँ। दोनों की जान में जान आती है, एक नई उम्मीद जगती है, लेकिन साथ ही सवालों का एक तूफान भी उठता है। आर्यवर्धन की घड़ी इस छोटी सी बच्ची के पास कैसे पहुंची? क्या वो आर्यवर्धन के पास से आई है? क्या वो जानती है कि आर्यवर्धन कहाँ है? अनु और झेंडे तुरंत उस बच्ची की तरफ बढ़ते हैं। जैसे जैसे वो करीब आते हैं, अनु का दिल और तेजी से धड़कने लगता है। वो बच्ची करीब 8-9 साल की होगी, बेहद मासूम और निश्चल चेहरा। वो घड़ी को घुमा घुमा कर देख रही है जैसे कोई खिलौना हो। अनु धीरे से बच्ची के पास जाती है और बहुत ही प्यार से पूछती है, हेलो बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? बच्ची ऊपर देखती है और मुस्कुराते हुए कहती है, मेरा नाम अमाल है। अनु की आवाज में उत्सुकता और घबराहट दोनों झलकती है जब वो पूछती है, अमाल बेटा, ये घड़ी तुम्हारे पास कहाँ से आई? अमाल बेफिक्र होकर जवाब देती है, ये तो मुझे घर में मिली थी, एक अंकल के पास थी, मैंने वहां से उठा ली। अनु की सांस तेज हो जाती है। वो और करीब आकर पूछती है, कौन से अंकल बेटा? वो कहाँ है? तुम मुझे उनके पास ले जा सकती हो? झेंडे भी अब बीच में आता है और पूछता है, हाँ बच्ची, वो अंकल कैसे दिखते हैं? वो तुम्हारे घर में क्या कर रहे हैं? अमाल बड़ी मासूमियत से जवाब देती है, वो तो हमारे घर में बंधे हुए हैं। अब्बू ने उन्हें वहां रखा है। मैंने छुपकर देखा था उन्हें। उनके हाथ में रस्सी बंधी हुई है। दोस्तों, ये सुनकर अनु और झेंडे की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अनु के दिल में एक साथ हजारों भावनाएं उठती हैं। खुशी के आर्यवर्धन मिल गए, डर के वो बंधे हुए हैं, चिंता की उनके साथ क्या हो रहा होगा। अनु की आवाज कांपने लगती है, अमाल बेटा,
तुम मुझे उन अंकल के पास ले जा सकती हो प्लीज। अमाल सोचती है और फिर कहती है, हाँ ले जा सकती हूँ, लेकिन आप लोग कौन हो? आप उन अंकल को क्यों ढूंढ रहे हो? अनु तुरंत झूठ बोलती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि अमाल को पूरी सच्चाई पता चले। हमारे हमारे रिश्तेदार हैं बेटा, हम उन्हें ढूंढ रहे थे बहुत दिनों से, प्लीज हमें उनके पास ले चलो। अमाल मान जाती है। वो कहती है, ठीक है चलो मेरे साथ, लेकिन चुपचाप आना होगा क्योंकि अब्बू और उनके दोस्त बहुत गुस्सैल हैं। अनु और झेंडे एक दूसरे को देखते हैं। दोनों को पता है कि वो एक बहुत बड़े खतरे में जा रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं है। अमाल उन्हें पीछे पीछे चलने का इशारा करती है। वो संकरी गलियों से होते हुए एक पुराने घर की तरफ ले जाती है। अनु का दिल जोर जोर से धड़क रहा है। हर कदम के साथ उसकी घबराहट बढ़ती जा रही है। झेंडे बार बार आसपास देख रहा है, सावधान रहने की कोशिश कर रहा है। आखिरकार वो एक बड़े से घर के सामने पहुंचते हैं। घर पुराना लेकिन मजबूत दिखता है। अमाल उन्हें पीछे की तरफ ले जाती है और एक छोटी सी खिड़की की तरफ इशारा करती है। वो फुसफुसाते हुए कहती है, वो अंकल वहाँ उस कमरे में है, देखो वो वहाँ बैठे हैं। अनु और झेंडे खिड़की से अंदर झांकते हैं और दोस्तों वो दृश्य देखकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आर्यवर्धन वहाँ एक कुर्सी से बंधे हुए हैं। उनके चेहरे पर चोट के निशान हैं, कपड़े फटे हुए हैं और वो बेहद कमजोर दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी आंखों में वही दृढ़ता है, वही हिम्मत है। अनु की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो अपना मुंह दबाकर रोने की कोशिश करती है ताकि आवाज न निकले। झेंडे का भी गला भर आता है। अनु फुसफुसाकर कहती है, आलिया सर मैं आ गई, मैं आपको बचाने आ गई हूँ। अमाल उन्हें अंदर ले जाने का इशारा करती है। वो कहती है, चलो मैं तुम्हें अंदर ले चलती हूँ, लेकिन बिल्कुल चुपचाप रहना होगा। अनु अमाल का हाथ पकड़ती है और पूछती है, अमाल बेटा रुको, पहले मुझे बताओ कि इस घर में कितने लोग हैं और वो लोग कौन हैं? अमाल सोचती है और फिर कहती है, यहाँ पर मेरे अब्बू हैं और उनके साथ और भी बहुत सारे लोग हैं। मुझे ठीक से नहीं पता कितने, लेकिन बहुत हैं और सबके पास बड़ी बड़ी बंदूकें हैं, मैंने देखा है। झेंडे घबराकर पूछता है, बंदूकें? कैसी बंदूकें? अमाल हाथों से इशारा करके दिखाती है। बहुत बड़ी बड़ी, जैसे टीवी में दिखती हैं, और वो लोग हमेशा बातें करते रहते हैं, किसी मिशन के बारे में, किसी प्लान के बारे में। मुझे कुछ समझ नहीं आता। अनु को एहसास होता है कि वो जितना सोचती थी स्थिति उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। यहाँ सिर्फ 2-4 लोग नहीं हैं, बल्कि एक पूरा गिरोह है और सबके पास हथियार हैं। अनु झेंडे की तरफ देखती है, उसकी आंखों में सवाल है, अब क्या करें? झेंडे सोचता है और फिर कहता है, अनु हमें फौरन पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा, हम अकेले इनसे नहीं निपट सकते। लेकिन अनु कहती है, लेकिन झेंडे पुलिस आने में टाइम लगेगा, और अगर इन लोगों को पता चल गया कि हम यहाँ हैं तो वो आर्या सर को मार देंगे या फिर कहीं और ले जाएंगे। अमाल इनकी बातें सुन रही है और पूछती है, आप लोग उन अंकल को बचाना चाहते हो? अनु उसकी तरफ देखती है और कहती है, हाँ बेटा वो हमारे बहुत खास हैं, हमें उन्हें बचाना ही होगा। अमाल थोड़ा सोचती है और फिर कहती है, तो फिर मैं तुम्हारी मदद करूंगी, मैं तुम्हें अंदर ले जा सकती हूँ जब सब लोग खाना खाने चले जाएंगे, उस टाइम सिर्फ 1-2 गार्ड रहते हैं। अनु की आंखों में उम्मीद की किरण जगती है। वो अमाल को गले लगाती है और कहती है, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, तुम बहुत अच्छी बच्ची हो। अमाल मुस्कुराती है और कहती है, मुझे भी वो अंकल अच्छे लगे थे, उन्होंने मुझसे बात की थी एक बार, बहुत प्यारे हैं वो। तो दोस्तों अब कहानी बहुत ही रोमांचक मोड़ पर पहुंच गई है। अनु और झेंडे तो आर्यवर्धन तक पहुंच गए हैं, लेकिन असली चुनौती अभी बाकी है। उन्हें आर्यवर्धन को बचाना है उस घर से जहां खतरनाक लोगों की भरमार है और सबके पास हथियार हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है दोस्तों कि क्या अमाल सच में उनकी मदद कर रही है या फिर ये किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? आखिर अमाल का बाप कौन है जो आर्यवर्धन को बंदी बनाकर रखा है, और उनका मकसद क्या है? अगर आप ध्यान से सोचें तो कुछ बातें थोड़ी अजीब लगती हैं। एक छोटी सी बच्ची इतनी आसानी से अजनबी लोगों को अपने घर ले जा रही है और वो इतनी आसानी से अपने बाप के खिलाफ जाकर मदद करने को तैयार हो गई। कहीं ये सब एक नाटक तो नहीं? या फिर हो सकता है कि अमाल सच में मासूम हो और उसे नहीं पता कि उसके बाप गलत काम कर रहे हैं। बच्चे अक्सर बड़ों की बातें नहीं समझ पाते और उन्हें नहीं पता होता कि क्या सही है और क्या गलत। तो दोस्तों आने वाले एपिसोड में ये देखना बेहद रोमांचक होगा कि अनु और झेंडे आर्यवर्धन को अमाल की मदद से बचा पाएंगे या नहीं, और अगर बचा भी लिया तो क्या वो सुरक्षित वापस आ पाएंगे या फिर उन्हें भी पकड़ लिया जाएगा। एक बात तो तय है दोस्तों कि अनु की हिम्मत और उसका प्यार अपने गुरु के प्रति वाकई काबिले तारीफ है। किसी भी लड़की के लिए इतना बड़ा रिस्क लेना और अकेले इतनी दूर जाकर अपने टीचर को बचाना, ये सच में बहुत बड़ी बात है। अब आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि क्या आपको लगता है कि अमाल की मदद सच्ची है या फिर ये किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है, और क्या अनु और झेंडे आर्यवर्धन को बचा पाएंगे? तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये अपडेट पसंद आया होगा। अगर आपको